गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो चाइल्ड साइकियाट्रिक के टॉपिक पे है। आज हम लोग चाइल्ड साइकियाट्रिक का ही कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पूरा वीडियो देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। आप लोगों को कितना पहले से आता था वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मेनली क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है? हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, impaired social interaction and communication, delusion या hallucination। तो मेनली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्युनिकेशन का और सोशल इंटरेक्शन का। ठीक है, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। ओके, अगर ऑटिज्म का जो डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें मेनली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है वो सोशल कम्युनिकेशन का, सोशल इंटरेक्शन का, और उसके साथ साथ बिहेवियर कैसा, जो कि रेस्ट्रिक्टिव हो और रिपीटेटिव पैटर्न हो। ठीक है, ऐसा बिहेवियर बच्चे में देखा जाता है। विच एज ग्रुप कॉमनली शोज सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? कौन सा एज ग्रुप कॉमनली दिखाता है? तो वो है फ्रॉम बर्थ टू 3 years। ठीक है, ओके। सिम्टम्स यूजुअली appears बिफोर द एज ऑफ 3 years। अच्छा, अ चाइल्ड रिपीटेडली फ्लैप हैंड्स, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड प्रेफर प्लेइंग अलोन। द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, क्या होगा? एडीएचडी होगा, ऑटिज्म होगा, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर होगा, या सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। बच्चा रिपीटेड एक बिहेवियर दिखा रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा और अकेले रहना चाह रहा है, तो ये ऑटिज्म। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एडीएचडी इंक्लूड्स, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? वो होता है मिथाइल। विच सिम्टम इज नॉट सीन इन एडीएचडी? एडीएचडी में कौन सा सिम्टम्स नहीं दिखेगा? हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, हेलुसिनेशन। तो ऑब्वियसली हेलुसिनेशन नहीं रहेगा। A child deliberately destroy property and bullies classmate. The diagnosis is, क्या होगा? कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ओसीडी या पैनिक डिसऑर्डर। ऑब्वियसली ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है। The nursing intervention for a child with ADHD is give lengthy instruction, maintain a structured environment, encourage isolation, punish hyperactive behavior। तो ये ADHD का बच्चा है तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेगा वो होगा मेंटेन स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। ADHD को अटेंशन का बहुत इशू रहता है, इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है। Which developmental disorder is associated with repetitive stereotype behavior? Autism, depression, bipolar disorder या schizophrenia? तो बोल रहा है रिपीटेटिव स्टेरियोटाइप बिहेवियर है और ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो वो ऑटिज्म होगा। ठीक है, सिजोफ्रेनिया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बाइपोलर भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है। Which disorder involves persistent deficiency toward authority figure without severe violation of others' right? ठीक है, conduct disorder, oppositional defiant disorder, autism और ADHD। तो ये होगा oppositional defiant disorder। ठीक है। A child wet the bed twice a week after the age of 5 years. This condition is, ये क्या है? ये है एन्यूरेसिस। ये 5 साल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी नाइट ड्राई और डे ड्राई रहेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर हो रहा है तो ये है एन्यूरेसिस। द passage of stool in inappropriate place after 4 years of age is known as एनकोप्रेसिस। ठीक है, स्टूल पासेज जो है वो है एनकोप्रेसिस। द नर्स इज टीचिंग पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। विच एडवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? फ्रीक्वेंट चेंज द रूटीन, मेंटेन अ कॉन्सिस्टेंट डेली रूटीन, अवॉइड कम्युनिकेशन, एनकरेज पनिशमेंट। क्योंकि बच्चे को ADHD है तो एक कॉन्सिस्टेंट डेली रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेंज करना नहीं चाहिए। Which neurotransmitter is mainly involved in ADHD? ADHD में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर mainly involved है? डोपामिन। A child has difficulty reading despite normal intelligence. This condition is called dyslexia.
ठीक है। डिस्ग्राफिया है जब राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो उसको बोला जाए डिस्ग्राफिया। विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड एज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोला जाता है डिसलेक्सिया को। A child with autism is most likely to show excellent peer relationship, poor eye contact, excessive talking या delusion। तो इसमें जो होगा वो होगा poor eye contact, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। Which medication requires monitoring of growth in children receiving long term therapy? लॉन्ग टर्म थेरेपी के केस में हम लोग मिथाइल फेनिडेट जो है अगर चल रहा है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एपेटाइट को रिड्यूस कर देता है जिसके कारण ग्रोथ स्लो होने का चांस है, इसीलिए इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर चाइल्ड विथ सीवियर ADHD इज डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, रिस्क ऑफ इंजुरी, क्रॉनिक पेन, सोशल आइसोलेशन। कौन सा प्रायोरिटी डायग्नोसिस होगा? सीवियर ADHD है, ठीक है, यानी ये हाईली इम्पल्सिव बेबी है, तो इसमें रिस्क फॉर इंजुरी सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कॉमनली बिगिंस बिटवीन, कब स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है प्री स्कूल से अर्ली स्कूल एज में ये स्टार्ट देखा जाता है। विच बिहेवियर इज टिपिकल ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर? फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, हियरिंग वॉइस, कंपल्सिव हैंड वॉशिंग, ग्रैंडियोसिटी। तो विच बिहेवियर, टिपिकल बिहेवियर इसमें क्या रहेगा? फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, पेरेंट्स। A 7-year-old repeatedly check whether the door is closed before sleeping. This likely diagnosis ये क्या होगा? ये OCD होगा। Which therapy is most effective for children with autism? ऑटिज्म के बच्चे में सबसे इफेक्टिव क्या है? ECT तो बिल्कुल भी नहीं होगा, साइको एनालिसिस भी नहीं होगा, एवर्शन थेरेपी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसमें होगा बिहेवियर थेरेपी। Which childhood psychiatric disorder has the highest prevalence? ADHD, schizophrenia, bipolar या delirium? तो ADHD। Which parent statement indicate effective understanding of ADHD management? ठीक है, पेरेंट्स कौन सा स्टेटमेंट पास करेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स को ADHD मैनेजमेंट समझ में आ गया है? आई विल पनिश माई चाइल्ड वेन एवर ही इज रेस्टलेस, I will establish a consistent daily routine and use positive reinforcement. I will stop all physical activity. I will ignore all school instruction. तो आंसर होगा B. I will establish a consistent daily routine and use positive reinforcement. A child with conduct disorder is admitted to a psychiatric unit. What is the nursing priority? Encourage aggressive behavior, establish clear rules, boundaries, and consistent consequences. Allow unrestricted freedom, ignore inappropriate behavior. तो ऑब्वियसली इग्नोर नहीं करना है बिहेवियर को, और अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम भी नहीं देना है, एग्रेसिव बिहेवियर भी इनकरेज नहीं करना है। यस, जो इस्टेब्लिश क्लियर रूल, बाउंड्री एंड कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो कुछ जो टॉपिक चाइल्ड साइकियाट्री का जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, लाइक ऑटिज्म के केस में पुअर आई कांटेक्ट रहेगा, रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा, इम्पर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। ADHD का बच्चा है तो इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी दिखेगा। ADHD का फर्स्ट लाइन ड्रग जो होगा वो मिथाइलफेनिडेट होगा। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के बच्चा एग्रेशन दिखाएगा और दूसरे के राइट को वायलेशन करेगा। ठीक है, ODD डेफिएंट बिहेवियर विदाउट सीवियर एग्रेशन। ठीक है, इसमें भी डिफिएंट बिहेवियर रहेगा लेकिन एग्रेशन सीवियर नहीं रहेगा। डिसलेक्सिया जो है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है। एन्यूरेसिस जो है बेड वेटिंग आफ्टर 5 years होगा। ठीक है, और वही अगर इनअप्रोप्रिएट स्टूल पास हो रहा है आफ्टर 4 years वो एनकोप्रेसिस होगा। ऑटिज्म के मैनेजमेंट में बिहेवियर थेरेपी ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है, और सीवियर ADHD बेबी है तो उसके केस में रिस्क फॉर इंजुरी नर्सिंग प्रायोरिटी रहता है। तो होपफुली ये लेक्चर आपके किसी काम आएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।